अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में इस तरह का ग्राफ बना हुआ आएगा। हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक्स जो है, जो कि मैंने ये ब्लैक मार्कर से लिखी है, इनके लिए अलग से टेबल बनाओ। लेकिन अगर नहीं भी बना हुआ तो हो सकता है ऐसे भी आ सकते हैं और अलग से टेबल भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। और अलग से टेबल वाला मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था ए स्टार सर्च की। नाउ हम कमेंट्स करते हैं, अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टार्ट जो हो रहा है नोड ए। ठीक है, अब मैं साथ साथ ह्यूरिस्टिक्स और कॉस्ट ऑफ पाथ लिखती जाऊंगी। ए की कॉस्ट ऑफ पाथ है 40। ठीक है, और अब हमने ए को एक्सपैंड करना है जो कि बी, सी और डी में एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, बी 32, सी 25 और डी इज 35। ह्यूरिस्टिक्स जो है वो आपके नोड्स की अपनी वैल्यूज होती है, जबकि ये जो कॉस्ट ऑफ पाथ है ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की कितनी कॉस्ट आई है दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब हमारा ए विजिट हो चुका है तो ए को हम विजिटेड में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा बी एक्सपैंड होना है तो बी एक्सपैंड हो रहा है इनटू ई एंड ए, मगर हम सिर्फ ई लिख रहे हैं बिकॉज ए जो है वो रिपीट नहीं करना। ठीक है, फिर हमारा सी एक्सपैंड हो रहा है इनटू ई एंड एफ, और हम लोगों ने सी को भी ए में एक्सपैंड नहीं करना क्योंकि ए विजिट हो चुका है। नाउ डी एक्सपैंड हो रहा है इनटू एफ अगेन, और वही बात ए को हम रिपीट नहीं कर रहे। ये रिपीटेशन के केसेस, विजिटेड के कॉलम सब एक्सप्लेन है ऑलरेडी इन यूसीएस एंड ए स्टार सर्च वीडियोस, आप उधर से देख सकते हैं। नाउ ए टू बी की जो कॉस्ट, अच्छा मैं कॉस्ट जो है वो मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ। ठीक है, ए टू बी की जो कॉस्ट है वो है 11, बी टू ई की कॉस्ट है 15, ए टू सी की कॉस्ट है 14, सी टू ई की कॉस्ट है 8, सी टू एफ की कॉस्ट है 10, ए टू डी की कॉस्ट है 7 और डी टू एफ की कॉस्ट है 25। अब आपके विजिटेड में बी सी डी भी चले गए जो कि एक्सपैंड हो चुके हैं ऑलरेडी, वो विजिटेड में चले जाएंगे। नाउ हमने एक्सपैंड किसको करना है? अब ई और एफ को। आपका ग्राफ बताएगा आपको कि आपने किसको एक्सपैंड करना है। अब हमने ई को एक्सपैंड किया इनटू एच, और एच की है 10, राइट। और ए सॉरी ई जो है एक्सपैंड हो रहा था इनटू बी सी एज वेल, मगर क्योंकि वो विजिटेड में चले गए तो उसको एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है, हमारा एक्सपैंड हो चुका, आगे नहीं करना, इसको विजिट में डाल दें। अब एफ एक्सपैंड हो रहा है ओनली इनटू जी क्योंकि डी और सी ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, और जी हमारी गोल नोड है तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म भी हो गया। अब जी की तो है ऑलरेडी ज़ीरो, ज़ीरो जिसकी ह्यूरिस्टिक होती है वो गोल नोड होती है। ठीक है, लिहाजा आपने ये नहीं देखना कि जी के बाद एच भी आ रहा है, डोंट सी दैट। ठीक है, अच्छा ई टू जी एच की जो कॉस्ट है वो 9 आ रही है, राइट, और एफ टू जी की कॉस्ट आ रही है 20। अब हमने ई और एफ को दोनों को एक्सपैंड कर दिया और हमने एच को एक्सपैंड करना है। ठीक है, एच एक्सपैंड हो रहा है इनटू जी ओनली, नॉट ई, बिकॉज ई भी हमारा एक्सपैंड हो चुका है। और इसकी हमारी कॉस्ट आ रही है 10। नाउ अब इसके तरीका ये होता है कि आप इधर हमारे 4 रूट्स तो निकल आए हैं। ठीक है, मगर पहले मैं रूट्स जो है वो निकालूंगी विद ओनली ह्यूरिस्टिक्स कैलकुलेट करके, और फिर रूट्स निकालूंगी विद ओनली कॉस्ट ऑफ पाथ कैलकुलेट करके, क्योंकि इस एल्गोरिथम का 3 आगे स्टेप्स में बताऊंगी की पॉइंट्स, बहुत गौर से सुनने वाले हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो पहला मैं पाथ्स जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ विद ओनली ह्यूरिस्टिक्स करते हैं। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक्स जो होती है उनको ना एच ऑफ एक्स से डिनोट भी करते हैं इन मोस्ट केसेस मैथमेटिकली। ठीक है, सो रूट नंबर 1 है ए बी ई एच एंड जी। ह्यूरिस्टिक्स क्या आ रही है इसकी? 40 प्लस 32 प्लस 19 प्लस 10 प्लस
0, ठीक है। 40, 32, 19, 10, 0। रूट नंबर 2 जो है ACEHG, राइट। यस, कॉलम डाल देते हैं इधर। इसका है एक ही ह्यूरिस्टिक यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। माइंड दैट 40 प्लस 25 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 0। रूट नंबर 3 is ACFG। 40 plus 25 plus 17 plus 0, और रूट नंबर 4 is 40, सॉरी पहले लिख रहे थे ADF और G, which is 40 plus 35 plus 17 plus 0। ऑल राइट, अब इनको जब इनका सम करते हैं तो ये है 101, 94, 82 एंड दिस इज 92। ओनली ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। मगर ऑप्टिमल पाथ हमारा निकल रहा है रूट नंबर 3, 82, सबसे लीस्ट कॉस्ट ACFG 82। अब ओनली एक्चुअल कॉस्ट निकाल के देखते हैं। अब हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था ये इस तरह का, ठीक है। सो ह्यूरिस्टिक्स जो थी वो हमने इससे कैलकुलेट कर ली। अब ह्यूरिस्टिक्स को डिनोट करते हैं विद एज ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट को डिनोट करते हैं विद जी ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एक्चुअली है कॉस्ट ऑफ पाथ, दिस इज, जो कि हम सिर्फ यूसीएस में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो रूट नंबर 1 के लिए है हमारा ABEHG। ऑलमोस्ट रूट तो वैसे भी ऑफ कोर्स सेम होंगे, लेकिन यहाँ की कैलकुलेशन डिफर करती है। इधर मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ पाथ ली विच इज़ 11, 15, 9, 10। यू कैन सी दिस 11, 15, 9, 10, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट सम हुआ है 45। नाउ रूट नंबर 2 दिस, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4। अब यूसी मैंने ये दोनों लिखे ताकि मैं कंपैरिजन समझा सकूं इन दीज 3 केसेस जो कि ग्रीडी में कंसिडर करने ज़रूरी होते हैं। एच ऑफ एक्स है ह्यूरिस्टिक, जी ऑफ एक्स है कॉस्ट ऑफ पाथ, या यू कैन से एक्चुअल कॉस्ट, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अगर एच ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से छोटी आ रही है, छोटी, दिस इज लेसर, तो इट कैन बी द ऑप्टिमल पाथ, उसको कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल तब होता है जब दोनों इक्वल आ रही होती हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, नहीं आती हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। और एच ऑफ एक्स ह्यूरिस्टिक इज जब ग्रेटर होती है, जब ज़्यादा होती है एक्चुअल कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ पाथ से, तो वो रॉन्ग केस होता है। अब हम लोगों का सबसे मोस्ट ऑप्टिमल आ रहा था रूट नंबर 3 विच इज़ 82। सबसे पहले ह्यूरिस्टिक को कंसिडर करते हैं ग्रीडी सर्च, ठीक है। ये एक तरीका है समझाने का, वरना आपने जब ग्रीडी को देखते हैं तो आपने सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स को ही देख रहे हैं। हम देख सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स को रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूरिस्टिक को देखा, 82 इसमें सबसे आ रही है लीस्ट। अब रूट नंबर 3 यहाँ पे जो था वो 44 आ रहा है, ठीक है। मीन्स ह्यूरिस्टिक जो है वो बड़ी आ रही है विद दिस, ह्यूरिस्टिक बड़ी आ रही है विद दिस, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग केस है। ग्रीडी एल्गोरिदम कभी भी सही पाथ नहीं ढूंढता, हमेशा सही पाथ जो ढूंढते हैं वो ए स्टार होते हैं, यूसीएस होते हैं, बीएफएस और डीएफएस भी कर सकते हैं किसी तरीके से, मगर मोस्ट ऑप्टिमल जो होता है वो ए स्टार और यूसीएस ढूंढते हैं, और उनकी वीडियोस पहले से दी हुई है। सो ये रॉन्ग केस था जो हमने कंसिडर किया। अब मैं बताऊंगी मेथड नंबर 2 ग्रीडी को सर्च करने का। अब मेथड नंबर 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ देखती तो ह्यूरिस्टिक्स ही हैं, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा डिफर करता है। हमने बनाए 2 ही कॉलम्स, विजिटेड और प्रून, ठीक है। प्रून होता है कट करना, काट देना या कैंसिल कर देना, जो कि आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है। अब किस तरीके से ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी दैट। हमने स्टार्ट जो है वो ए से किया, नाउ लुक एट के हमने ए से जी तक ही पहुंचना है, ठीक है। मगर ये जो एक पोर्शन दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पूरे क्वेश्चन में हमने इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है।
ना मैंने पिछली वीडियोस में किया था ना इसमें किया है, और इट्स जस्ट बिकॉज ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमारा ग्राफ यहाँ तक ही है, ठीक है। ये गोल स्टेट हमारी जी है। नाउ हमने स्टार्ट जब किया ए से, तो ए एक्सपैंड हुआ इनटू बी, सी एंड डी, ठीक है। ए एक्सपैंड हो चुका, वो स्टेट में लिख दिया। सेम रूल, दोबारा रिपीट भी नहीं करना। अब ग्रीडी जो है, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स को देखता है, और देखता भी उन ह्यूरिस्टिक्स को है जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, लीस्ट होती है, कि मैं बस फटाफट बस गोल स्टेट तक पहुंच जाऊं, उसका ये एम होता है। सो आपने इन तीनों में से जो शॉर्टेस्ट है वो 25 है, बाकियों को प्रून कर दिया, काट दिया। वी डोंट नीड देम, हमने इनको आगे एक्सपैंड भी नहीं करना, ठीक है। प्रून में आ गई बी और डी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वाला रूट नोट देखा विच इज सी। हमने और कहीं भी नहीं देखना, आपका ग्राफ बताएगा कि आपने क्या करना है। सी को हमने एक्सपैंड किया इनटू ई एंड एफ, ठीक है। हम इसको ए में एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि ए विजिट हो चुका है, और बी और डी भी प्रून है, इनको भी आगे रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब ई और एफ में जो लीस्ट है वो एफ है विच 17, तो ई को हमने प्रून कर दिया। लेट्स कट इट आउट। नाउ सी आपका विजिट हो चुका और ई आपका प्रून हो चुका है। अब आप एफ को देख रहे हैं, सिर्फ एफ हमारा एक्सपैंड हो रहा है ओनली इनटू जी। हाउ? डी आपका प्रून में था, सी आपका विजिट में था, दोनों में से किसी को भी नहीं देखना, सिर्फ जी को देखना है विच इज गोल स्टेट। तो एफ के बाद योर गोल स्टेट इज रीच्ड, सो दिस इज योर मेथड नंबर 2, मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब 5 जो थे जो हमने कंसिडर किए थे, लेट मी टेल यू, वो हमारा क्या आ रहा है, वही वाला पार्ट जो मेथड नंबर 1 में आया था, ए सी एफ जी, ए सी एफ जी। अगर आपको याद हो तो मेथड नंबर 1 में इसकी ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट थी 82 विच वॉज एज ऑफ एक्स ह्यूरिस्टिक्स, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी 44। ह्यूरिस्टिक की बड़ी आ रही थी विद द एक्चुअल कॉस्ट, सो इसका मतलब है कि ये आपका रॉन्ग केस है। ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से बड़ी नहीं आनी चाहिए। सो ग्रीडी जो है कभी भी सही आंसर्स नहीं बताता। एनी क्वेरीज, आपको कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।